महात्मा बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी के निकट कपिलवस्तु में हुआ था 563 ईसा पूर्व। पिता का नाम शुद्धोधन। हिस्ट्री क्लास 15 खान सर के द्वारा पढ़ाए गए इतिहास को हम संक्षिप्त में पढ़ रहे हैं। आज क्लास 15 को पढ़ेंगे। पिछली क्लास में जैन धर्म को पूरी तरह से पढ़ चुके हैं, बौद्ध धर्म पढ़ रहे थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध थे। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व हुआ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन और माता महामाया थी। बुद्ध के जन्म के एक सप्ताह बाद महामाया की मृत्यु हो गई, जिस वजह से इनकी मौसी प्रजापति गौतमी से शुद्धोधन का विवाह हुआ और इन्होंने ही महात्मा बुद्ध का पालन पोषण किया। इनके जन्म के बाद एक ज्योतिष ने कहा था कि आगे चल के इनके पास इतना ज्ञान होगा कि ये अपना घर द्वार छोड़ देंगे और अपने ज्ञान से ही पूरी दुनिया में प्रकाश लाएंगे। इनको ज्ञान प्राप्त न हो, इसलिए इन्हें वैवाहिक बंधन में बांध दिया गया। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। इनको किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी जाती थी। एक दिन वो घर से बाहर घूमने के लिए गए तो उन्होंने एक गरीब आदमी देखा और पूछा कि ये कौन है, तो बताया गया कि यह गरीब आदमी है। फिर उन्होंने एक बीमार को देखा और पूछा कि ये कौन है, तो बताया गया कि ये बीमार है और सब लोग बीमार पड़ेंगे। इन्होंने देखा कि एक आदमी बुढ़ा हो गया। फिर उन्होंने पूछा तो बताया गया कि यह बुढ़ा है, एक न एक दिन सबको बुढ़ा होना है। और आगे गए तो एक मृत को ले जा रहे थे। ये सब देख के महात्मा बुद्ध को वैराग उत्पन्न हो गया और ये घर छोड़ने का फैसला किया और उसी दिन उनके पुत्र राहुल का जन्म हुआ। 29 वर्ष की आयु में इन्होंने घर को त्याग दिया। इन्होंने अलार कलाम से सांख्य दर्शन का शिक्षा लिया। इसके बाद ये अपने मित्रों के साथ सारनाथ के मृगदाब वन में जाके 6 साल तक तपस्या की, लेकिन इन्हें ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। इनसे एक महिला ने कहा था कि वीणा को इतना न खींच दीजिए कि टूट जाए और इतना ढीला न कीजिए कि बजे ही नहीं। अर्थात तपस्या का एक अलग व्रत होता है। कठोर व्रत रख लेने से कोई ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता। उसके बाद महात्मा बुद्ध गया चले गए और वहां ही इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, जिसे बौद्ध गया कहा जाता है। पूर्णिमा के दिन इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, इसलिए उस दिन को बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं। उस समय वैशाख का महीना चल रहा था। फल्गु यानी निरंजना नदी के किनारे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। पीपल के वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान मिला। इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ज्ञान प्राप्ति के बाद ये महात्मा बुद्ध के नाम से जाने लगे। फिर ये अपने दोस्तों के पास सारनाथ यानी उत्तर प्रदेश गए और उन्हें उपदेश दिया। इन्होंने सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिया। श्रावस्ती में ही इन्हें उंगली माल डाकू मिला था, जो अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए लोगों की उंगली काट के माला पहनता था। उसे भी इन्होंने उपदेश दिया। बुद्ध ने कहा कि तुम लोगों को डराने के चक्कर में खुद को एक सीमित जगह पर घेर दिए हो। पहले तुम्हारे लिए पूरा संसार खुला था और आज तुम्हारे शत्रु चारों तरफ है। तुम एक छोटे से जंगल में छिप के रहते हो। इसके बाद उंगली माल डाकू उनके साथ उनका शिष्य बन गया। महात्मा बुद्ध ने 4 सत्य वचन दिए थे। पहला, संसार दुखों से भरा है। दूसरा, हर दुख के पीछे अलग अलग कारण है। तीसरा, सबसे बड़ा कारण इच्छा है। चौथा, इच्छा पर नियंत्रण कर लो। इच्छा को नियंत्रण करने के लिए इन्होंने अष्टांगिक मार्ग दिया था। इन्होंने 3 सिद्धांत दिया। पहला, अनेश्वरवाद, कोई ईश्वर नहीं है, इन्होंने ईश्वर को नहीं माना। दूसरा, शून्यवाद, कोई भी यहाँ पूर्ण नहीं है, सब में कुछ न कुछ कमी है। तीसरा, क्षणिकवाद, क्षणिकवाद में कहा कि कोई भी चीज स्थायी नहीं है। महात्मा बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य का नाम आनंद था। महात्मा बुद्ध ने 10 ऐसे सिद्धांत दिए जिसे नहीं करना है। इसे 10 शील कहा गया। आज के क्लास में इतना ही। धन्यवाद।